जिसे तुम अपनी मजबूरी कहते हो, वह वास्तव में क्या है? लोग कहते हैं, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। यह शब्द एक ढाल बन गया है, तुम्हारी जागरूकता से भागने की ढाल। मजबूरी गरीबी से नहीं आती। गरीबी तो सिर्फ संसाधनों का अभाव है। मजबूरी तब पैदा होती है जब तुम्हारे भीतर भीड़ का कब्जा हो जाता है। क्या तुमने कभी देखा है, तुम्हारे भीतर एक पिता बोल रहा है, एक मां की आवाज है, समाज के नियम हैं, शिक्षकों की नसीहतें हैं, और तुम सोचते हो कि यह मैं हूं। नहीं, यह तुम नहीं हो। यह वह भीड़ है जो तुम्हारे भीतर घर कर गई है। और जब तक यह भीड़ तुम्हें चला रही है, तुम मजबूर हो। जब तुम अकेले बैठते हो तो तुम पहली बार उस समाज से अलग होते हो जिसे तुमने अपने भीतर पाल रखा है। लोग अकेले बैठने से इसलिए डरते हैं क्योंकि जैसे ही वे शांत होते हैं, उन्हें अपने भीतर का कोलाहल सुनाई देने लगता है। उन्हें वह पागलपन दिखने लगता है जिससे वे जीवन भर भागते रहे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, उसी पागलपन का सामना करो। वही दर्पण है। मजबूरी का एक और गहरा पहलू है प्रतिक्रिया। सोचो, कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम तुरंत दुखी हो जाते हो या क्रोध में भर जाते हो। क्या यह तुम्हारी मजबूरी नहीं है? तुमने अपनी शांति की चाबी दूसरे के हाथ में दे दी है। उसने बटन दबाया और तुम नाचने लगे। तुम गुलाम हो। जागरूक व्यक्ति वह है जो ठहरता है, जो प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि उत्तर देता है। अगर तुम चुप रहना सीख जाओ तो तुम्हारी आधी मजबूरियां अपने आप गिर जाएंगी। कम बोलना सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं है, यह ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना है। जब तुम कम बोलते हो, तुम सुनना शुरू करते हो, पहले दूसरों को, फिर अपने मौन को, और उस मौन में तुम्हें पता चलता है कि तुम वह नहीं हो जो परिस्थितियां तुम्हें बना रही हैं। तुम वह साक्षी हो जो हर परिस्थिति को देख रहा है। क्या तुमने कभी बहते हुए पानी में गिरते पत्तों को देखा है? एक छोटा बच्चा नदी किनारे बैठा है। वह पत्तों को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वे निकल जाते हैं। अंत में वह हार कर बैठ जाता है और सिर्फ देखता है। बस वहीं से साक्षी का जन्म होता है। जीवन की घटनाएं, गरीबी, बीमारी, असफलता, सब उन बहते पत्तों की तरह हैं। जब तक तुम उन्हें पकड़ने या बदलने की कोशिश करोगे, तुम मजबूर रहोगे। जिस क्षण तुम उन्हें सिर्फ देखना शुरू कर देते हो, तुम मुक्त हो जाते हो। लोग सोचते हैं कि पैसा उन्हें मजबूत बना देगा, लेकिन अमीर आदमी भी उतना ही मजबूर है, शायद गरीब से ज्यादा। वह अपनी हैसियत का गुलाम है, अपनी सुरक्षा की चिंता में कैद है। असली मस्ती तो तब आती है जब तुम अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हो। नदी की तरह बहना सीखो, जिसे पता ही नहीं कि अगला मोड़ क्या होगा, पर वह बहती है क्योंकि वह अपने स्वभाव में है। मजबूरी एक मानसिक ढांचा है। तुम खुद को छोटा समझते हो, इसलिए तुम मजबूर महसूस करते हो। अपने भीतर के उस सम्राट को पहचानो जो कभी हारता नहीं। वह सम्राट धन से नहीं, ध्यान से पैदा होता है। ध्यान का अर्थ है अपने मैं को विसर्जित कर देना। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरते ही समुद्र हो जाती है, वैसे ही जब तुम्हारा अहंकार गिरता है तो तुम्हारी सारी मजबूरियां गायब हो जाती हैं, क्योंकि अब लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं। तो आज से एक छोटा सा प्रयोग करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम मजबूर हो, थोड़ा ठहरो, भागो मत। उस मजबूरी को साक्षी भाव से देखो। पूछो खुद से, क्या यह सचमुच मेरी मजबूरी है या यह सिर्फ मेरे मन का एक पुराना ढर्रा है? अकेले बैठो, मौन में उतरो। शुरुआत में यह अकेलापन तुम्हें डराएगा, तुम्हें खालीपन महसूस होगा, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो वही अकेलापन एकांत में बदल जाएगा। अकेलापन दुख है, लेकिन एकांत आनंद है। एकांत में तुम पाते हो कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, और जिस व्यक्ति को अब किसी की जरूरत नहीं रही, उसे दुनिया की कोई भी ताकत मजबूर नहीं कर सकती। आगे बढ़ो, लेकिन किसी दौड़ में नहीं। अपने कल के अज्ञान से आज के होश की ओर बढ़ो। जीवन को ठीक करने की कोशिश छोड़ दो, जीवन को जीना शुरू करो। जब तुम ठीक करने की जिद छोड़ देते हो तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। याद रखना, तुम इस अस्तित्व के हिस्से हो।
सूरज बिना संघर्ष के उगता है, फूल बिना शोर के खिलते हैं। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही सहज हो सकता है अगर तुम अपनी पकड़ ढीली कर दो। मजबूरी सिर्फ एक भ्रम है। तुम हमेशा से मुक्त थे, तुम हमेशा से मुक्त हो, बस जागने की देर है। शांत हो जाओ, भीतर देखो, वही तुम्हारा साम्राज्य है, वही तुम्हारी मुक्ति है। इंसान आखिर कब टूटता है? लोग कहते हैं गरीबी इंसान को तोड़ देती है, अभाव, भूख, फटी हुई चादर। वे कहते हैं कि ये चीजें इंसान की रीढ़ की हड्डी को मोड़ देती हैं। लेकिन क्या यह सच है? क्या सच में कोई बाहरी अभाव तुम्हारी आत्मा के भीतर की लौ को बुझा सकता है? नहीं। मैंने उन लोगों को देखा है जिनके पास महलों की भरमार है, जिनका खजाना स्वर्ण मुद्राओं से भरा है, लेकिन उनकी आंखों में एक टूटे हुए इंसान की मटमैली धूल दिखाई देती है। और मैंने उन फकीरों को भी देखा है जिनके पास कल की रोटी का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन उनके चलने के ढंग में एक सम्राट की गरिमा है। तो फिर वह क्या है जो इंसान को भीतर से खंड खंड कर देता है? वह गरीबी नहीं है, वह मजबूरी है। मजबूरी एक बहुत सूक्ष्म जंजीर है। यह लोहे की नहीं होती, इसलिए दिखाई नहीं देती। यह तुम्हारे मन के रेशों से बनी होती है। गरीबी तो बस एक स्थिति है, जैसे धूप है, जैसे छांव है, लेकिन मजबूरी एक मानसिक गुलामी है। गरीबी तब तक तुम्हें नहीं तोड़ती जब तक तुम अपने केंद्र पर खड़े हो, लेकिन जिस क्षण तुम अपनी गरिमा को किसी और के हाथों में सौंप देते हो, जिस क्षण तुम्हारी ना कहने की ताकत मर जाती है, उसी क्षण तुम मजबूर हो जाते हो। और वही वह क्षण है जब तुम टूटते हो। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है तुम्हारी मजबूरियां कहां से आती हैं? वे आती हैं दूसरों की आंखों से। तुम गरीब हो, यह तुम्हें तब तक परेशान नहीं करता जब तक तुम दूसरों के आईने में खुद को नहीं देखते। जब तुम भीड़ की नजरों से खुद को आंकते हो तो तुम अचानक छोटे हो जाते हो। वह छोटापन ही मजबूरी का बीज है। भीड़ तुम्हें एक नाम देती है, एक हैसियत देती है, और तुम उसे सच मान लेते हो। मजबूरी का अर्थ है स्वयं के होने का विस्मरण। जब तुम वह करते हो जो तुम नहीं करना चाहते, जब तुम वह बोलते हो जो तुम्हारे भीतर का सच नहीं है, जब तुम किसी के सामने सिर्फ इसलिए झुकते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तो तुम मजबूर हो। और यह मजबूरी तुम्हें एक मरे हुए बीज की तरह बना देती है जो कभी अंकुरित नहीं हो सकता। मैंने कहा है अकेले रहो। क्यों? क्योंकि अकेलेपन में कोई मजबूरी नहीं होती। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें किसी को प्रभावित नहीं करना होता, तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने होते। वहां तुम जैसे हो वैसे हो। अकेलेपन का दर्पण तुम्हें वह सच दिखाता है जिसे तुमने भीड़ के डर से दबा रखा था। मजबूरी का सबसे बड़ा कारण है प्रतिक्रिया। जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम तुरंत पलटकर उसे जवाब देते हो तो तुम मजबूर हो, तुम उसके गुलाम हो। उसने बटन दबाया और तुम नाचने लगे। तुम्हारी अपनी कोई सत्ता नहीं रही। असली सम्राट वह है जो ठहरता है, जो देखता है, जो साक्षी बनता है। अगर तुम अपनी मजबूरी को होश के साथ देख सको तो वह मजबूरी उसी क्षण गिर जाएगी। जैसे दिया जलते ही अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही जागरूकता आते ही गुलामी विदा हो जाती है। लोग सोचते हैं कि पैसा आ जाएगा तो मजबूरी खत्म हो जाएगी। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। पैसा तुम्हारी गरीबी तो मिटा सकता है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी को और गहरा कर सकता है, क्योंकि अब तुम उस पैसे को बचाने के लिए मजबूर हो जाओगे। अब तुम उस हैसियत को बनाए रखने के लिए समाज के और बड़े गुलाम बन जाओगे। असली मुक्ति तो तब है जब तुम्हारे भीतर होश का दिया जले। क्या तुमने कभी बहती नदी को देखा है? वह पत्थरों से टकराती है, रास्तों के अभाव को झेलती है, लेकिन वह कभी मजबूर नहीं होती। वह बस बहती है। वह रास्तों की शिकायत नहीं करती, वह बस अपना मार्ग खोज लेती है, क्योंकि वह अपने स्वभाव में है। इंसान तब मजबूर होता है जब वह अपने स्वभाव को छोड़कर दूसरों के ढांचों में फिट होने की कोशिश करता है। समाज चाहता है कि तुम एक खास तरह से जियो, एक खास तरह से सोचो, और तुम डर के मारे मान लेते हो। वही डर तुम्हारी मजबूरी है। जिस दिन तुम यह साहस करोगे अकेले बैठने का,
मौन में उतरने का, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा साम्राज्य है जिसे कोई गरीबी नहीं छू सकती, जिसे कोई मजबूरी नहीं तोड़ सकती। भीड़ तुम्हें तोड़ती है क्योंकि भीड़ तुम्हें खंडों में बांट देती है। तुम्हारा एक हिस्सा कुछ कहता है, दूसरा कुछ और। तुम विभाजित हो और विभाजित व्यक्ति हमेशा मजबूर होता है। एकांत तुम्हें जोड़ता है, वह तुम्हें पूर्ण करता है, और जो पूर्ण है वह कभी मजबूर नहीं हो सकता। तुम, हाँ तुम, क्या तुमने कभी अपनी सांसों को गौर से देखा है? वे आती हैं और जाती हैं। वे किसी के आदेश का इंतजार नहीं करती। वे अस्तित्व के साथ एक तालमेल में हैं। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो सकता है, सहज, मुक्त और अमजबूर। मजबूरी सिर्फ एक विचार है, एक ऐसी आदत जिसे तुमने जन्मों जन्मों से पाल रखा है। तुमने मान लिया है कि परिस्थितियां तुम्हें चला रही हैं। तुमने मान लिया है कि तुम एक छोटी सी बूंद हो जो लहरों के थपेड़ों के सामने बेबस है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम बूंद नहीं हो, तुम पूरा सागर हो जो बूंद के भ्रम में जी रहा है। जब तुम साक्षी भाव में उतरते हो, जब तुम अपने विचारों को बादलों की तरह आते जाते देखते हो, तब तुम्हें पहली बार उस अछूते केंद्र का अनुभव होता है। वह केंद्र जो न कभी गरीब हुआ, न कभी मजबूर। वहां न कोई मांग है, न कोई शिकायत। वहां सिर्फ एक शुद्ध उपस्थिति है। इंसान को गरीबी नहीं मारती, उसे मारती है यह धारणा कि वह कुछ नहीं है, और यह धारणा उसे मजबूरी के दलदल में धकेल देती है। मजबूरी का मतलब है स्वयं के साथ गहरा अनर्थ। जब तुम अपने भीतर के परमात्मा को अस्वीकार कर देते हो और बाहर के क्षुद्र स्वार्थों के लिए अपनी आत्मा का सौदा करते हो, तब तुम सचमुच टूट जाते हो। और वह टूट ऐसी होती है जिसकी मरम्मत कोई धन, कोई पद नहीं कर सकता। क्रांति क्या है? क्रांति बाहर नहीं है। क्रांति तो यह है कि तुम अपनी मजबूरी के साक्षी बन जाओ। उसे देखो, उसे सहो नहीं, उसे समझो। जैसे ही तुम अपनी मजबूरी को समझते हो, तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। जो देख रहा है वह कभी देखा जा रहा दृश्य नहीं हो सकता। अगर तुम देख रहे हो कि तुम मजबूर हो, तो वह देखने वाला हिस्सा तो स्वतंत्र है। उस स्वतंत्रता को पकड़ो, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जिंदगी कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना हो, यह एक रहस्य है जिसे जीना है। मजबूरी तब पैदा होती है जब तुम जीवन को एक संघर्ष बना लेते हो, एक दौड़ बना लेते हो। जब तुम किसी और से आगे निकलने की कोशिश करते हो, तो तुम अपनी ही गति के शिकार हो जाते हो। तुम मजबूर हो जाते हो तेज भागने के लिए। रुकना सीखो, मौन में बैठना सीखो, कम बोलना सीखो। जब शब्द गिर जाते हैं तो अहंकार की जंजीरें ढीली पड़ जाती हैं, और जब अहंकार नहीं होता तो कोई मजबूरी नहीं बचती। क्योंकि अहंकार ही वह है जो हमेशा कुछ पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, और उसी चाहत के जाल में वह मजबूर हो जाता है। याद रखना, तुम्हारी आखिरी शांति तुम्हारे भीतर है। वहाँ कोई बाजार नहीं है, वहाँ कोई भीड़ नहीं है। वहाँ तुम पूरी तरह अकेले हो, और वही अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मजबूरी सिर्फ सतह पर है, गहराई में तुम हमेशा से मुक्त हो। जैसे समुद्र की सतह पर तूफान होता है, लहरें उठती हैं, शोर होता है, लेकिन गहराई में वहाँ सब शांत है, वहाँ कोई हलचल नहीं है। अपने भीतर की उस गहराई को खोजो, वहाँ तुम्हें वो खजाना मिलेगा जिसके बाद तुम कभी खुद को गरीब नहीं कहोगे। वहाँ तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जिसके बाद कोई भी परिस्थिति तुम्हें मजबूर नहीं कर पाएगी। गरीबी तो देह का वस्त्र है, मजबूरी आत्मा की बेड़ी। वस्त्र फटे तो फटे रहें, पर बेड़ियां मत पहनने देना। यही जागना है, यही उत्सव है। अकेले बैठो और उस मुक्त गगन को देखो जो तुम्हारे भीतर फैला है। वहां न कोई सीमा है, न कोई मजबूरी। वहां तुम, सिर्फ तुम हो, शांत, मौन और पूर्ण।